नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के इस परिवेश में भागदौड़ भरी ज़िंदगी के वजह से हम अक्सर अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारे शरीर में कौन कौन सी छोटी छोटी तकलीफ़ें उभर रही हैं, या कभी कोई अकस्मात दुर्घटना ऐसी हो जाती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही तमाम पहलुओं पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रत्न भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में अक्सर हम आपके लिए कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करते हैं, आप तक हम पहुंचाते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर हम अपने ऊपर यानी अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने में चूक जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जल्दबाजी के चक्कर में, समय के अभाव में हम फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि समय की बचत हो और पेट भी भर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं, या इस बात की हमें जानकारी नहीं होती कि यही फास्ट फूड जो हमारा जल्दी से पेट भर देता है, जल्दी से तैयार हो जाता है, वही समस्याओं की जड़ भी बनता है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, और इसीलिए आप सभी को हम ध्यान दिलाते हैं कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं थुलथुला शरीर। शरीर फूल तो जाता है, भले ऐसा लगता है सामने से कि मोटा, तगड़ा, अच्छा, हेल्दी बच्चा लगता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ताकत नहीं होती है। उसे फुग्गा शरीर या थुलथुला शरीर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक और हम देखने से ही इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़ा हेल्दी बच्चा है या बड़े हेल्दी इसका शरीर है, लेकिन अंदर से उसके अंदर ताकत नहीं होती। ये किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण होते हैं, या इस तरीके से किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने का खतरा होता है? देखिए, थुलथुला शरीर में जैसे गुब्बारे में हवा भर के गुब्बारा तो फूल गया जी, अंदर से खोखला होता है। जी जी जी। जब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी शरीर के अंदर पड़े तो ऐसा होता है। अच्छा। और इसके लिए विटामिन की गोलियां खिलाते हैं एलोपैथिक वाले, आयुर्वेद वाले भी खिलाते हैं, परंतु उससे शरीर बनता नहीं, जी। ताकत नहीं शरीर के अंदर होती। परंतु स्वस्थ विचार ने जो शोध की है उसमें टमाटर अकेला एकमात्र ऐसा है जो कि थुलथुले शरीर को स्टील बॉडी बना देता है। जी। उसका तरीका है कि सुबह खाली पेट एक बड़ा टमाटर लेके, पका हुआ, कच्चा नहीं, उसका आपने जैसे आम चूपते ऐसे चूप के उसका जूस पीना है। उसका छिलका और बीज जो थूक देने, जी। या उसका आप काट करके जूस निकाल लें। यानी 20 ग्राम जूस आप हर रोज़ सुबह खाली पेट लेते हैं, दोपहर को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं, तो 15 दिन में आपके शरीर में थुलथुलापन नहीं रहेगा। जी। और जो 12 महीने टमाटर की सब्जी खाता है, या टमाटर का सूप पीता है, या टमाटर का जूस पीता है, इसको कभी भी शरीर के अंदर कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी। ये मेरी शोध है। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? हंसराज है जी। कहाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या परेशानी है आपकी? पैरों में स्वेलिंग है जी। पैरों में स्वेलिंग यानी सूजन बनी रहती है जी। हाँ। देखो बेटा, पैरों में सूजन होने का कारण होता है कि पेशाब पूरा नहीं आना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो पैरों में और आँखों के नीचे सूजन आती है। इसका उपचार आप घर पे नहीं कर सकती हैं, उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि नियम से लेते हैं तो उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम औरतों का कि कमीज सलवार पहन के आना, सलवार खुली मूड़ी की और नाड़े वाली पहननी है। यदि नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो नाड़ी परीक्षण में जब वो आएगा कि आपने नाड़ा नहीं पहन रखा, आपने प्लास्टिक कमर में डाल रखा है, तो आपको दवाई नहीं दी जाएगी। फिर आपको कहा जाएगा कि कपड़े बदल के आओ, फिर उसके बाद दवाई दी जाएगी। यदि दवाई नियम से लेगी, परहेज करेगी, तो उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके जो रोग हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। लेकिन अधिक जानकारी यानी जो नियम का आपको पालन करना है, उन सभी विषयों को आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, अभी हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो संदेश हमें दर्शकों द्वारा आए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी हम ले लेते हैं। मोहम्मद राशिद जी हैं, दतिया मध्य प्रदेश। विगत 8 वर्ष से ये लकवाग्रस्त हैं। इनके बाईं तरफ लकवा हुआ था, सिर से लेकर पैर तक आधा शरीर बिल्कुल एक तरह से सुन्न है। मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। हालांकि अब जो भी ये काम करते हैं तो वो राइट हैंड की तरफ से करते हैं, लेफ़्ट तो चल नहीं पाता ज़्यादा। दवाइयाँ ये तभी से ले रहे हैं, 8 वर्ष हो चुके हैं। देखिए, पूरे संसार में मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी, शरीर को सुन्न करने की दवाइयाँ होती हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर लाते हैं, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आपके साथ आदमी आता है उस दिन और आपकी मालिश करता है, जो दवाइयाँ देता है खिलाते हैं, और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन आपके लकवे में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा। और जो आपसे बोला नहीं जाता ढंग से, मुंह टेढ़ा पड़ा है, उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाएंगी, नियम से करेंगे तो 1 महीने में आपका सारा रोग समाप्त हो सकता है। मेरा नाम मोहित सिंघल है। मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद ही जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया।
आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है, पिछले करीब 1.5 साल से। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। एक डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है, और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीनबंधु पांडे, मधु पांडे जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के रानीपुर से। जी, आपको गुरुजी सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, नमस्कार। जी 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 गुरुजी, माता जी के दोनों घुटनों में दर्द है जी, और सूजन भी है। पैरों में? घुटनों में गुरुजी। घुटनों में, जी। देखिए, चाहे कहीं भी सूजना, अभी आप जब तक मेरे पास नहीं आते हैं, लहसुन का रस निकाल के किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के मालिश करें, ऊपर कपड़ा बांध दें। ये हर रोज़ रात को किया करें सोते समय। और जब आपको टाइम लगे तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ नुक्स मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। यदि दवाइयाँ आप खाते हैं और उस तेल की मालिश करके शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, और इससे पहले कि हम सवाल लें, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर से हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? अरे मेरा उम्र 30 वर्ष हुआ। जी, 30 वर्ष की उम्र है, बताइए। आगे का सर का बाल गिर गया है। सिर के सारे बाल देखो, झड़ सिर चुके के हैं। बाल गिरने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण होते हैं। नज़ला बालों की जड़ों में चला जाए तो बाल गिर जाते हैं। और यदि आपने किसी किसका शैम्पू साबुन बालों को धोने में लगाया, उसका साइड इफेक्ट पड़े, बाल झड़ जाते हैं। एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। अभी 30 साल की उम्र है, बाल आपके दोबारा आ सकते हैं, परंतु उसका नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में दवाई लेने से, जैसे एक सब्जी लगाने वाला पाव तैयार करता है क्यारी के अंदर,
ऐसे बालों की जड़ें जो है उगना शुरू हो जाएंगी और 6 महीने में आपके पूरे सिर के बाल वैसे आएंगे जैसे पहले थे। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप कार्यक्रम में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपना सवाल भेजें। और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं उनके लिए हम ले लेते हैं अपना सवाल। किरण गोयल जी हैं, वैशाली गाज़ियाबाद से, 54 वर्ष की उम्र है और बता रहे हैं पाइल्स की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं। देखिए, बवासीर होती है जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, गुर्दा उसको पूरे को फिल्टर नहीं करता, तो पेट में कब्ज बढ़ जाती है। कब्ज से बवासीर पैदा होती है और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी वैद्य जितने मर्जी करें, परमानेंट नहीं है। मेडिकल वाले तो ऑपरेशन करके गुदा काटते हैं, उससे बवासीर ख़त्म नहीं होती, दोबारा हो जाती है, क्योंकि बवासीर की जड़ें होती है सुंडी पे। और यहाँ पे हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं। और जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन बवासीर में आपको कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा और 1 महीने में चाहे आपकी पैदाइशी भी बवासीर है समाप्त हो जाएगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, यस नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी। अपना नाम बताइए। मैंने अभी डिस्प्ले पे नंबर आपका देखा, इसलिए मैंने कॉल किया हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर तिवारी हुआ। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बिहार के सारण जिले से बोल रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी जी, सवाल ये है कि जैसे मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था जी 5-6 साल पहले, ठीक है जी और अभी भी जो है कि थोड़ा सा म्यूकस जो होता है स्टूल के साथ थोड़ा म्यूकस अभी भी आ रहा है जी। और पेट से दबाव रहता है और एक साथ जो है क्लियर जो है बाउल नहीं हो पाता है। जो लैट्रिन है वो एक साथ क्लियर बाउल नहीं हो पाता है। जी 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 ये चीजें हैं। जी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जो पहले कहा मैंने बात किया जिससे रोगी से, उसको बताया कि बवासीर जो है इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। गुदा काट के फेंकते हैं जबकि इसकी जड़ें होती है सुंडी पे और दोबारा तैयार हो जाती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी गुदा में जो दर्द है वो कम से कम 20% समाप्त हो जाएगा। और नियम से दवाई खाएंगे तो 1 महीने में दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा और ना ही ज़िंदगी में दोबारा बवासीर होगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।